एक तांत्रिक बाबा जो कि एक भोली भाली एक खूबसूरत औरत जिसका नाम पूनम होता है, उसको कैसे अपने जाल में फंसाता है और कैसे इन तमाम प्रकार की भूत प्रेत जैसी या यूं कहें तो अंधविश्वास फैलाने वाली कुछ बातों को उनके सामने टोल मटोल कर रखता है कि वो औरत उस बाबा पर फिदा हो जाती है और दोनों फिर अवैध संबंध बनाने लगते हैं। दोनों के बीच में नाजायज संबंध होते हैं। जैसे ही यह बात पूनम के पति सतपाल को पता चलती है तो आगे क्या होता है आइए जानते हैं पूरी कहानी में। सतपाल नाम का एक आदमी होता है, उसकी वाइफ का नाम पूनम होता है। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चल रही थी। करीब रुचि नाम की सतपाल की एक लड़की भी होती है जिसकी उम्र तकरीबन 15 वर्ष या 17 वर्ष के आसपास रही होगी। अब रुचि के पैदा होने से घर में इतनी खुशियां थी। जैसे ही रुचि बड़ी होती गई पता चला कि उसको मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं रहता। वह अपने दिमागी हालातों से मजबूर रहती है और किसी को भी कुछ उल्टा सीधा बोल देती है। वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाती है और यह बात पूनम अच्छी तरह जानती थी कि रुचि ही हमारे परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि परिवार चलाने के लिए एक लड़के का भी होना जरूरी है। जैसे ही पूनम रात में सतपाल के पास बिस्तर पर जाती थी तो वो बोलती थी, क्यों ना हम दोनों साथ में कोशिश करें, एक बार हम बिस्तर हो जाएं तो हमारे घर में फिर से किलकारियां गूंज उठेंगी। तुरंत ही सतपाल मना कर देता। वह बोलता कि रुचि हमारे लिए काफी है, क्योंकि अब वो और बच्चा नहीं करना चाहता था। सतपाल दरअसल रुचि से बहुत प्यार करने लगा था। उसकी पहली इकलौती बेटी थी, वह बहुत मानता था अपनी बेटी को। उसके बाद अब पूनम भरी जवानी में इस कदर बौखलाई थी कि उसका मन यूं ही कुछ गैर मर्दों के आसपास भटकता रहता था, क्योंकि वह अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी गैर मर्द से अगर वो उसका ताल्लुक उस मर्द से बैठ जाता तो पूनम उसके साथ रात बिताती थी। दरअसल पूनम अब यह कितने दिन करने वाली थी, शायद 2 3 4 महीने में एक ऐसा आदमी मिलता था तो पूनम उसके साथ हम बिस्तर हो जाती थी। और सतपाल का भी उसके साथ हम बिस्तर हुआ ही नहीं उसके बाद, जब से उसकी बेटी रुचि पैदा हुई थी। अब यह बात या मामला या माहौल देखते हुए पूनम एक दिन फैसला लेती है कि अब वो ऐसे अपनी रात अकेले नहीं गुजारेगी। तो उसने एक बाबा जिसका नाम तांत्रिक बाबा था, उस तांत्रिक बाबा के पास जाती है और वह तांत्रिक बाबा मजार पर रहता था। जैसे ही पूनम को देखता है वह उसके ऊपर अपनी घिनौनी और गंदी नजरों से पूनम को देखने लगता है। और फिर बाबा सोचता है कि किसी भी तरह मुझे पूनम को पाना है। पूनम को पाने के लिए मुझे जो भी कुछ करना होगा वो मैं करूंगा, जिस भी हद तक जाना होगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब पूनम को पहले से ही किसी गैर मर्द की चाहत थी, लत थी और ज़रूरत थी। तो इस प्रकार उस बाबा के जरिए उसकी ज़रूरत पूरा होने लगी और उसके साथ वो नाजायज संबंध बनाने लगी। अब कुछ दिन बाद सतपाल को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि मेरी बीवी पूनम रात में कहाँ जाती है और किस तांत्रिक बाबा के पास जाती है। दरअसल उस बाबा के बारे में पूनम आकर अपने पति सतपाल को बताती तो सतपाल कोई यकीन नहीं था। बहकी बहकी बातों और अंधविश्वासों में कोई यकीन नहीं था। फिर एक दिन सतपाल पूनम को देखने जाता है और पूनम ने ऐसा षड्यंत्र रचा था। बाबा को पैसे देकर बोला था कि जैसा ही मेरा पति सतपाल आएगा यहाँ का माहौल देखने, वैसे ही उस पर कोई गोली चलाएगा और उसके जो पिता मर चुके हैं उसको उसी के रूप में एक फोटो दिखाई जाएगी और उसे यह यकीन दिलाया जाएगा कि सचमुच में भूत प्रेत होते हैं। और जो मैं बाबा तांत्रिक बाबा के पास आई हूँ, इस तांत्रिक बाबा के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि शायद सतपाल उसे माने तो हम लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो पूनम ने पूरा षड्यंत्र उस तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर रचा था, सतपाल को यकीनन वह बात मनवाने के लिए कि हाँ जो बाबा जी कहते हैं वह ठीक है और हमें बाबा जी के अकॉर्डिंग ही उनकी बातों को मानकर चलना चाहिए। जैसे ही सतपाल वहां जाता है और वो सब कुछ देखता है तो वहां एक चिराग जल रहा था, बाकी चारों तरफ फुल अंधेरा था। जैसे ही सतपाल वो सब देख कर बाहर आता है, एक व्यक्ति के द्वारा सतपाल पर गोली चलाई जाती है, लेकिन वो गोली गलती से किसी और व्यक्ति के बाजू को छूकर निकल जाती है। वह व्यक्ति उस बाइक से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। सतपाल मौके पर आकर उस व्यक्ति को उठाता है और बोलता है कि कोई नहीं भाई, यह गोली मुझ पर चलाई गई थी। अब यह गोली किसने चलाई थी? दरअसल सतपाल को एक आदमी पर शक था, जिस आदमी ने सतपाल की जमीन जो है
वो गिरवी ले रखी थी। अब गिरवी इस बात के लिए ले रखी थी क्योंकि सतपाल के पिताजी ने उस आदमी से पैसे ले रखे थे और पैसे के नाम पर उसे अपना खेत दे दिया था। अब सतपाल जो है उसे अपने पिताजी का वो खेत देना नहीं चाहता था और सतपाल बोलता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी ने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, अब वो मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो तुम लोग ऐसे ही कुछ बहाना करके मेरा खेत भी लेने की कोशिश कर रहे हो। फिर बार बार वह आदमी जो है बोलता, नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा, काफ़ी वर्षों से मैं ये खेत जो है तुम्हारे पिताजी मुझे दिए हुए हैं और मैं इसमें अपनी फसल उगाता हूँ। आपको यकीन ना हो तो किसी से भी पूछ सकते हो। बट इन सब बातों को न मानते हुए सतपाल उस व्यक्ति को गाली देता है, धमकाता है और वहाँ से भगा देता है, अपनी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने नहीं देता है। अब पूनम जो है बाबा को यह बात बताने वाली थी कि सतपाल जो है अब हम दोनों को जुदा कर देगा क्योंकि अब वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता है, उसे जो है मुझ पर शक हो गया है। अब बाबा ने ऐसा षड्यंत्र रचा, उस पर गोली चलवाई, तो यकीनन सतपाल को भी उस बाबा पर यकीन होने लगा और फिर बाबा को सतपाल के घर आने की अनुमति सतपाल ने दे दी। अब सतपाल के घर आता बाबा और फिर सतपाल जब अपनी ड्यूटी पर निकल जाता तो सतपाल की बीवी पूनम के साथ बाबा पूरे दिन रंगरलियां मनाता और मजे करके फिर से वहीं वापस मजार में रात को चला जाता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन मौके पे सतपाल का भतीजा आ जाता है और फिर यह देखकर पूनम तो चौंक जाती है कि अभी आप बीच में क्यों आ गया, क्योंकि जो तांत्रिक बाबा पूनम के घर आता था, अगर उसे कहीं मिलते हुए इस भतीजे ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा और सारी बात जाकर सतपाल को बता देगा और फिर सतपाल जी मुझे जो है छोड़ देंगे। पूनम के मन में ऐसा ख्याल चलने लगा। अब उस आए हुए मेहमान को घर से कैसे बाहर निकालना है पूनम सोचने लगी और फिर एक दिन रात में अपनी बेटी रुचि, जो कि पूनम की बेटी थी रुचि, वो सो रही थी और फिर उस बाबा के जरिए वो खेल खेलती है और बोलती है जाके मेरी बेटी को तुम तंग करो और उसे रात में डराओ और फिर उसे लगे कि ये जो है लड़का जो आया है मेरे घर वही रुचि के पास रात में जाकर बदतमीजी करता है। इसके थ्रू जो है मैं अपने पति सतपाल को बताऊंगी कि तुम्हारा भांजा जो है ये ठीक नहीं है, इसकी हरकतें ठीक नहीं है, इसे फौरन घर से बाहर निकालो। ठीक वैसा ही हुआ। बाबा ने उसकी बेटी रुचि को तंग किया तो रात में जो है रुचि खूब जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर जैसे ही वो उठकर आया उसका भतीजा, फिर उसके बाद पूनम उस पर गलत इल्जाम लगाने लगी। तुम मेरी बेटी रुचि की मजबूरी का गलत फायदा उठाकर उसे बदतमीजी करना चाहते हो, उसके साथ रात बिताना चाहते हो, तुम फौरन मेरे घर से बाहर निकल जाओ। सतपाल भी इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन अब उसके भतीजे ने उससे बार बार माफ़ी मांगी और बोली कि मामा जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, तुम मुझे बचपन से जानते हो। लेकिन उस समय बहुत गुस्से में था सतपाल, उसकी एक नहीं सुना और उसको तुरंत के तुरंत रात से ही घर से बाहर निकाल दिया। अब एक दिन जैसे ही सतपाल सुबह नाश्ता करके बाहर ड्यूटी पर जा रहा था, किसी कारण बस वो टिफिन घर में ही भूल जाता है। इस बात का अंदाजा पूनम को नहीं था कि सतपाल जो है टिफिन लेकर आज नहीं गया है। अब जैसे ही बाबा उस घर में आता है और पूनम उसके साथ हम बिस्तर हो रही थी, रातें रंगरलियां मना रही थी, दोनों के एक साथ सतपाल आकर अपने बेड पर देख लेता है और फिर वैसे ही बाबा को आकर वहाँ मारता पीटता है। उसके बाद अपनी पत्नी पूनम का गला दबा देता है। जैसे ही गला दबाया हुआ होता है सतपाल, तुरंत पीछे से उस तांत्रिक बाबा ने सतपाल के सिर पर ऐसा वार किया कि सतपाल की मौके पर ही मौत हो गई और फिर दोनों बाबा और पूनम उस घर में चैन से रहने लगे। अब जो उसका भतीजा आया था उसको जो है खबर लगी कि मेरे मामा जी की मृत्यु हो गई है, तो उसने पुलिस में FIR करवाई और फिर जब केस की छानबीन की गई और फिर पुलिस ने इस केस की तहकीकात की, काफ़ी गहराई में खोजबीन की, तो पता चला कि इस बाबा और पूनम ने ही सारा खेल रचा है और इसके कारण ही सतपाल की मौत हुई है। तो पुलिस मौके पर आकर उस बाबा को और पूनम को गिरफ्तार करती है और कानून के अकॉर्डिंग सजा दिलाती है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।